साथी हजरात, अगर आप इस हकीकत से आगाह होंगे कि गुज़श्ता 2 महीने से ज़ायद अरसे तक बलूचिस्तान इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों और बलोच नस्ल कुशी जिसमें सर फहरिस्त मसला लापता अफराद को जाली मुकाबलों में कत्ल करने के खिलाफ केज से शाल और फिर शाल से डरने की शक्ल में इस्लामाबाद में मार्च किया गया और बलूचिस्तान के हर शहर और गाँव से हज़ारों लोगों ने रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों का रुख करते हुए रियासत के इन जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। लेकिन बलोच अवामी रद्द-ए-अमल के बावजूद रियासत बलूचिस्तान में अपनी पॉलिसियों में किसी भी तरह की तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च में सैकड़ों लापता अफराद के लवाहिकीन ने इस उम्मीद और भरोसे से मार्च में हिस्सा लिया ताकि इनके प्यारों को फेक इनकाउंटर में कत्ल न किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से रियासत बलूचिस्तान के हवाले से अपने जालिमाना और जाबराना पॉलिसियों को जारी रखने की ख्वाहिश रखती है। हालिया मच वाक़ये के बाद जिस तरह जिंदान से लापता अफराद को निकाल कर कत्ल किया गया, ये जुल्म और जबर की इंतहा है। रियासत मसल्लह अफराद की कार्रवाइयों का जवाब बनाकर लापता अफराद को कत्ल करके गैर इंसानी अमल का इर्तिकाब कर रही है। रियासत एक झूठे बयानिए पर बलोच नस्ल कुशी जारी रखे हुए है कि लापता अफराद पहाड़ों पर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो लोग मुसल्लह लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए कभी भी लापता अफराद के लवाहिकीन ने एहतजाज नहीं किया है। रियासत समझती है कि बलूचिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद का जवाब बनाकर जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को कत्लेआम करो और इस कत्लेआम के ऊपर झूठे बयानिए के जरिए मुतनाज़ा किया जाए। लेकिन हम रियासत पर वाजिया करना चाहते हैं कि जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मारवा अदालत कत्ल करने पर हम किसी भी सूरत खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मच वाक़ये में जितने भी मुसल्लह अफराद शामिल रहे हैं, इनमें से किसी एक शख्स का नाम भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल नहीं है और न ही इनके खानदान ने इनकी जिबरी तौर पर गुमशुदा होने का दावा किया है। लेकिन रियासत बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद उठाती है। इन्हें 2 महीने, 4 महीने, हत्ता के कई अफराद को सालों तक खुफिया जिंदानों में कैद रखा जाता है और बाद अज़ा इन्हें रिहाई हासिल होती है, जिनकी रिहाई की खबरें मीडिया और लवाहिकीन की जानिब से शाया भी की जाती है। अगर इन अफराद की तादाद का अंदाजा लगाएं जिन्हें रियासत ने लापता करते हुए अजियत देकर छोड़ दिया है, इनकी तादाद लाखों में होगी। हमारी जिबरी गुमशुदगी के हवाले से असूली मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि जिबरी गुमशुदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत आज खुद पाकिस्तान के अपने आईन और कानून के मुताबिक संगीन जुर्म है। अगर रियासत किसी शहरी को मुजरिम समझती है या इस शहरी पर किसी भी किस्म का कोई इल्जाम है, तो रियासत के पास अदालतें मौजूद है। मुल्की कवानीन के तहत इन्हें अदालतों में पेश किया जाए ताकि अदालतें और कानून फैसला करे कि ये लोग बेगुनाह है या मुजरिम है। अगर इन पर कोई भी जुर्म साबित होता है तो इन्हें सजा देने के लिए अदालतें मौजूद है। लेकिन इस तरह गैर कानूनी तौर पर लोगों को जिबरी तौर पर गिरफ्तार करके इन्हें महीनों और सालों खुफिया जिंदानों में कैद रखना और किसी भी मुसल्लह कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को हिरासत से निकाल कर कत्ल करना न बिल्कुल इंसानियत की धज्जियां उड़ाने के बराबर है, बल्कि रियासती कानून और आइन को भी रोंदने के मुतरादिफ है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कल मच वाक़ये के बाद इस वक्त 5 अफराद की ऐसी लाशें लाई गई है जिनमें 4 लाशों को इनके लवाहिकीन ने शिनाख्त किया है, जो पहले से रियासती अदारों के हाथों में जिबरी तौर पर गुमशुदा थे। बाकी 1 लाश के हवाले से अभी भी खदशा है कि वो भी जिबरी गुमशुदगी के शिकार फर्द ही है। जिन 4 लाशों की शिनाख्त हो गई है, इनमें बशीर अहमद मरी वल्दे आजी खान और अरमान मरी वल्दे निहाल खान मरी, जिन्हें 2 जुलाई 2023 को उठाया गया था। और इसी तरह तीसरा शख्स सूबेदार वल्दे गुलजार खान अरनाई बाजार से 9 सितंबर 2023 को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था, जिनके इन तीनों लापता अफराद के लवाहिकीन ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत करते हुए इनके बाजियाबी का मुतालबा किया था। और चौथी लाश की शिनाख्त शकील अहमद वल्दे मोहम्मद रमजान सकना जहरी से हुई है, जिनकी शिनाख्त इनके खानदान ने की है, जिनके खानदान के मुताबिक इन्हें 4 जून 2023 को जिबरी गुमशुदा किया गया था। जिन अफराद के लवाहिकीन ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत करते हुए इनका बाजियाबी का मुतालबा किया था और आज वो यहाँ अपने प्यारों की लाशें उठाने आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत बलूचिस्तान में पुरअमन जद्दोजहद की तमाम राहें बंद करने की कोशिश कर रही है ताकि लोग रियासत से मायूस हो, जबकि दूसरी जानिब सिविल अस्पताल में लाई गई लाशों के लिए आने वाले खानदानों को जिस तरह ज़हनी कोफत से गुजारा गया है वो काबिल अफसोस है। आज बलूचिस्तान में रियासत के हवाले से बढ़ती मायूसी का जिम्मेदार रियासती अदारे हैं,
جو مسلسل غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کے ذریعے بلوچستان میں خوف پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ارمان مری اور بشیر مری اور صوبیدار کے لواحقین اس امید سے اسلام آباد آئے تھے کہ انہیں اس ریاست سے انصاف ملے گا، جو کہ ہر شہری امید رکھتی ہے، لیکن انصاف کی بجائے انہیں ان کے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی، جبکہ ان میں سے ایک لاش اتنی مسخ کی گئی ہے اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، جو بلوچ دشمنی اور بلوچوں سے نفرت کی واضح مثال ہے۔ جن 5 لاشوں کو کل سول اسپتال کوئٹہ لایا گیا تھا، ان کے حوالے سے ریاستی ادارے یہ جھوٹا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 5 افراد مسلح تھے اور مچ واقعے میں مارے گئے ہیں، لیکن ریاست اس چھوٹی سی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جھوٹے بیانیے بنانے سے ریاست اپنے ظلم، مظالم اور جبر کو چھپا نہیں سکتی ہے۔ ان 5 افراد میں سے 3 کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی شناخت کی ہے اور چوتھے نے آج صبح اپنے پیاری کی شناخت کی ہے، جو پہلے سے جبری طور پر گمشدہ تھے، اور ان کی جبری گمشدگی کے تمام تر ثبوت ان کے لواحقین کے پاس موجود ہے۔ جبکہ ایک اور بات ہم ریاستی اداروں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو خاندان کل سے یہاں سول اسپتال میں موجود ہے، جن کے بچوں کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا ہے، ان خاندانوں کو اپنے بچوں کی لاشوں کو لینے کے لیے زبردستی ایک غیر قانونی فارم دستخط کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، جن میں زبردستی ان کے بچوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جن جبری گمشدگی کے شکار افراد کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا ہے، ان کے خاندان کسی بھی صورت اس غیر قانونی فارم کو دستخط نہیں کریں گے۔ جبکہ ہم ایک مرتبہ پھر دنیا پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت بلوچ قوم کی نسل کشی جاری ہے اور اس میں روز بروز شدت لائی جا رہی ہے۔ لاپتہ افراد کو پھر جعلی مقابلوں میں قتل کر کے ریاست نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرے گی۔ ہم اقوام متحدہ سمیت ہیومن رائٹس اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ان واقعات کا نوٹس لے، جبکہ بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی جبری گمشدگیوں پر خاموشی کے بدلے سیاسی جدوجہد کی راہ اپنائیں۔ اور ہم اس پریس کانفرنس کے تھرو بلوچستان کی کوئٹہ کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد سول ہاسپٹل پہنچے اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین اتنے عرصے سے درد اور کرب میں مبتلا تھے، جن کے پیاروں کی لاشیں یہاں پہ پھینکی گئی ہیں، ان لاشوں کو ان لاپتہ افراد کے لواحقین ہینڈ اوور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ شکریہ۔